हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम अपने एसक्यूएल की जर्नी को चालू रखेंगे और जिसमें हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, उसको कैसे यूज़ करना होता है और उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट होता है, ये हमने देख लिया था। राइट, ये सारी कमांड्स हमने देखी थी। इसके अंदर हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप और कॉन्स्टेंट की बात की थी। राइट, अभी हमने सिर्फ इसको सरफेस लेवल पे देखा था, हम इसके एक एक की को समझेंगे। राइट, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है तीन चीज़ें कवर करना। सबसे पहली है कि डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया है, क्या हम उसको डिलीट कर सकते हैं? तो यस, वो पॉसिबल होता है यूजिंग सम क्वेरी, जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस वीडियो में। सेकंड है कि क्या हमें ये मंडेन टास्क, जैसे कि डेटाबेस को क्रिएट करना, यूज़ करना और फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट करना, ये बार बार करने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या हम एक तरीका नहीं कर सकते जैसे हम एक शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं, एक एसक्यूएल की स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं? तो येस, दैट वुड बी पॉसिबल और वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हम डेटा टाइप्स और कंस्ट्रेंट को अच्छे से समझेंगे कि इसको कहाँ यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब मीनिंग समझेंगे। तो चलो पहले चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, विच इज़ योर स्टार्टर सीक्वल, उसको हम डिलीट करके देखते हैं। तो डिलीट करने के लिए कमांड होती है जिसको हम बोलते हैं, यू कैन सी ऑन द हैंडबुक, हमें यहाँ पर डिलीट करने की एक कमांड दिख रही है विच इज़ योर ड्रॉप डेटाबेस। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लिखना है ड्रॉप डेटाबेस स्टार्टर एसक्यूएल। तो स्टार्टर एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस का नाम है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर कमांड को सेलेक्ट करके रन करूँगा, सो यू कैन सी हम यहाँ पर ये डेटाबेस को ड्रॉप कर दिया है, और यहाँ से भी डेटाबेस जो है मेरे स्कीमा से भी वो हट गया है। राइट, तो इस तरीके से हम डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं। सेकंड, जो चीज़ हमें सीखनी है विच इज़ कि हमें ये बार बार कमांड लिखनी पड़ेगी। तो वो मंडेन टास्क को ऑटोमेट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम एसक्यूएल स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये माई फर्स्ट स्क्रिप्ट करके एक फाइल है जिसको मैंने क्रिएट किया है। राइट, इसमें मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस इसमें मैं कुछ क्वेरीज लिख देता हूँ, और उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम फाइल में जाएंगे, और फाइल के अंदर मैं यहाँ पर ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट करके या फिर इसके शॉर्टकट की को यूज़ करके हम यहाँ पर इस फाइल के अंदर कंटेंट को लेकर आ सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर इतनी चीज़ लिख दी। ठीक है, कि आप स्टार्टर एसक्यूएल को क्रिएट करो, स्टार्टर एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करो, एंड देन उसके बाद टेबल क्रिएट कर ली यूज़र नाम की, जिसमें ये सारे वेरिएबल्स विद द कंस्ट्रेंट यहाँ डिफाइन है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ करो विच इज़ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, ये डिफाइन करके। ठीक है, अगर मैं ये चीज़ को भी रन करके देख लेता हूँ यहीं पे ही, तो ये देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि नो डेटाबेस सेलेक्टेड। ठीक है, ये डेटाबेस है ही नहीं, तो कहाँ से होगा? तो चलो कोई बात नहीं, इतनी कमांड को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके रख देते हैं और इसको सेव कर देंगे, और यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। ठीक है, अब जो स्क्रिप्ट कमांड, जो एसक्यूएल स्क्रिप्ट कमांड मैंने लिखी है, उसको मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। यानी कि ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट में अगर मैं जाऊँगा और इस फाइल को यहाँ पर मैं ओपन करूँगा, तो यू कैन सी हमें वो कंटेंट दिख जाएगा। यानी कि मैं अपने एक फाइल के अंदर कुछ कॉमन स्क्रिप्ट कमांड को लिख सकता हूँ, ताकि मुझे उसको बार बार रिपीट करके ना लिखना पड़े। तो ये कुछ तरीका होता है जिससे हम बार बार ना लिखें। इसके बाद हमें सीखना है डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स जो होते हैं जिसमें हम डेटा का टाइप डिफाइन करते हैं, जैसे कि इंट, varchar, enum, डेट, टाइम स्टैम्प और बूलियन। इंट जो है वो इंटीजर और होल नंबर की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए काम आता है। varchar जो है वो वेरिएबल्स यानी कैरेक्टर्स को स्टोर करने के काम होता है। अप टू 100 कैरेक्टर्स अगर हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे 100 डिफाइन करते हैं, तो वो अप टू 100 कैरेक्टर्स लेगा। राइट, इसको भी हम देख चुके हैं अपने यहाँ पर, यू कैन सी, देखो नेम के अंदर जो है वो यहाँ पर ये आ रहा है। राइट, फिर उसके बाद इनम है। इनम क्या होता है कि हमें स्पेसिफाइड वैल्यू के अंदर ही अगर कुछ चूज करना हो, तो हम इनम का यूज करते हैं। जैसे जेंडर जो है वो या तो मेल हो सकता है या फीमेल होगा, या वो अदर्स में आएगा। ठीक है,
तो enum यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद डेट नाम का एक डेटा टाइप होता है जिसमें हम डेट की वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन भी कर रखा है। फिर उसके बाद टाइम स्टैम्प एक तरह का डेटा टाइप है जिसमें हम डेट और टाइम दोनों स्टोर करते हैं, और ये ऑटोमेटिकली सेट कर देता है करंट टाइम स्टैम्प को जब भी रो क्रिएट होती है। तो इस डेटा टाइप का यूज़ करना यूज़फुल रहता है। फिर आता है यहाँ पे बूलियन। बूलियन जो है वो हमें पता है कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही होल्ड करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएटेड एट बूलियन वैल्यू कहीं तो ली होगी, यहाँ पर बूलियन वैल्यू नहीं ली है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बूलियन वैल्यू भी एक क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही रहती है। जैसे अगर मुझे इज एक्टिव को क्रिएट करना है तो यहाँ पे चल के मैं क्या कर दूंगा, कॉमा में इज एक्टिव यहाँ पे एक वेरिएबल बना दूंगा और उसका डेटा टाइप यहाँ पर दे दूंगा बूलियन। अब बूलियन कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। अब इसके आगे मैं कुछ कांस्टेंट भी दे सकता हूँ, जैसे डिफ़ॉल्ट अगर मुझे कांस्टेंट देना है तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ये देखो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट आ रहा है। अब इसकी डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी, इनिशियली फॉल्स। तो ये मैं डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये देखो इज एक्टिव बूलियन डिफ़ॉल्ट ट्रू। ठीक है, बढ़िया। अब कांस्टेंट समझते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, जो कि हमारे स्कीमा में, हमारे इस टेबल के डेटा में वैलिडेशन और थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल्स लगाता है कि हमें इसी रूल्स के हिसाब से अपने डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है। अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वैलिडेशन एरर आएगी। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स ऑटोमेटिकली यूनिक नंबर जनरेट करना जब भी एक रो क्रिएट होगी। यानी कि हमने यहाँ पर ये जो आईडी दे रखी है उसमें हमेशा एक इक्विवेलेंट वैल्यू नहीं जाएगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू, वो भी इंक्रीमेंट फॉर्मेट में। यानी कि जैसे पहले आईडी, पहली रो को आईडी मिल गई 1, फिर दूसरी रो को आईडी मिल जाएगी 2, तो ये कांस्टेंट ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करती है? प्राइमरी की इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर फील्ड। तो अगर किसी टेबल में यूनिक इंफॉर्मेशन हमें डालनी है, जैसे कि यूजर की इंफॉर्मेशन में आधार कार्ड जो होता है वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई नंबर है जो कि किसी और के पास नहीं हो सकता, यानी कि वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, नॉट नल का मतलब क्या है? नॉट नल मीन्स इट कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो जहां जहां मैंने यहाँ पर नॉट नल लिखा हुआ है इट मीन्स ये वैल्यू, ये फील्ड जो है वो खाली नहीं रहेगी। इसके बाद यूनिक। यूनिक मीन्स इट नीड्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वैल्यूज। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि सारी वैल्यूज कॉलम में डिफरेंट है। तो यूनिक का मतलब ये आता है। तो मैंने यहाँ पर देखो ईमेल के अंदर यूनिक डिफाइन किया हुआ है। इट मीन्स ईमेल जो है वो डिस्टिंक्ट रहनी चाहिए, अलग रहनी चाहिए। डिफॉल्ट का मतलब है कि वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा अगर उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करता है तो। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी अभी इज एक्टिव डिफाइन किया तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फॉल्स हो गई। ठीक है, बढ़िया। तो हमने यहाँ पर डेटा टाइप और कांस्टेंट पढ़ लिया। तो इस वीडियो में हमने शेल स्क्रिप्ट यानी कि एसक्यूएल स्क्रिप्ट को क्रिएट करना सीखा, कैसे हम फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम मंडेन कोड को रख सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने कोई डेटाबेस जो मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है अगर मुझे उसको डिलीट करना है तो वो देखा। इसके अलावा हमने डेटाबेस और डेटा टाइप्स और कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट कंटेंट।